भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। उस परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी कोई और नहीं बता सकता। वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी जानकारी देता है, स्वयं ही वो अपने द्वारा रची गई सृष्टि को बताता है, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। एक जीव कभी तत्वदर्शी संत नहीं हो सकता, एक जीव कभी परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है, वेद नहीं जानते। और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब सुनो, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को। और जीव को से उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। तो बताओ फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? अपने द्वारा रची गई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, जीव कभी तत्वदर्शी नहीं हो सकता। ये काल से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब परमात्मा की संतान है, और परमात्मा ही आकर अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बता सकता है। आज सतगुरु रामपाल जी ने इन शास्त्रों को दिखा दिखा के इन सब की डेट ऑफ बर्थ बता दी, काल तक की बता दी, महाकाल अक्षर पुरुष तक की डेट ऑफ बर्थ बता दी, कैसे मरता है, कितना लंबा समय है, बताया किसी ने आज तक? फिर भी सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, जीव समझ रहे हैं। गांव धनाना में जन्मा रामपाल समझ रहे हो? यम के मुगदर खाने पड़ेंगे मोटे मोटे, काल दूतों के मुगदर। गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिने, यानी जो गुरु को जन्म लिए हुआ मानेगा, जीव मानेगा। गुरु को मानुष मानने का मतलब है गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखना, जो आज 90% संगत उस कागज के टुकड़े में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में देख रही है। तो गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिने और करे चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। कुत्ते बनेंगे वो भगत, कुत्ते, भक्ति करते करते भी। जो अपने गुरु जी को जीव मान रहे हैं, उनका चरणामृत भी पी रहे हैं, और फिर भगवान किसी और को मान के पूज रहे हैं। कहते हैं वो भक्ति करते करते भी कुत्ते बनेंगे वो भगत, कुत्ते युग युग बने समान। तो भाई सत्सेवकों को छोड़कर बाकी दुनिया को तो क्या दोष दें, उनको तो पता ही नहीं, अभी वो तो सतगुरु की शरण में नहीं आए। तो सत्सेवकों को छोड़कर जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो अपने अपने घरों में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो रखते हैं, अपने लॉकेट में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो रखते हैं, और जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस अपने घर पर या आश्रमों में जाकर मनाते हैं, वो भगत तो कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में जाने वाली। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जख में जाई, वो नरक में गिरेगा। ये सतगुरु का वचन। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु
बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,